नाजरीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा मलिक। इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर के तारीखी बाजार अनारकली में। यहाँ पे आवाम से जानेंगे कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत कैसी जा रही है और हुकूमत की कारकर्दगी से वो मुतमईन है या नहीं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मंजूर शाकर। अच्छा, मुझे बताएं, मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है उससे मुतमईन है आप? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छी है। महंगाई कम हुई है? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ गया। कहाँ पे फर्क पड़ा है? बस काफ़ी चीज़ वो काफ़ी कम हुई हैं। कुछ चीज़ें वो टैक्स वगैरह जो लगा उसका मसला है। वो हमारे मुलाजमों के सैलरी भी टैक्स लग गया है, तो मसला तो फिर है ही ना। बिलों पे बिल इतने आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि जो 5,000 आता था वो 15,000 20,000 बिल आ रहा है। कितना बिल आया? 16,000। क्या क्या चलता है घर में? उस पर 3 पंखे चलते हैं, एक मोटर चलती है, फ्रिज चलती है बस। टैक्स लगा बिल पे काफ़ी? ज़ाहिर है उन्होंने कहा जी ये तो टैक्स पे करके तो सारा फिर। तो आपको नहीं लगता कि जो महंगाई कम हुई है उसका जो निकाल रहे हैं कसर वो ये बिलों में और ये टैक्सेस में निकाल रहे हैं? ज़ाहिर है तो बिल्कुल है, तो उन्हें किसी की ना साइड को कसर तो निकालनी है। कोई मशवरा देंगे उनको क्या करना चाहिए आम आवाम के लिए जो मजदूर हैं आपकी तरह? मैं तो कहता हूँ कि बस हुकूमत के रिक्वेस्ट है कि हमारा कुछ गरीबों का ख्याल करें। बस क्या ख्याल करें? कि बस टैक्स वगैरह कम हो जाए ना। आपको उनको ठीक से बताएं। हाँ जी, वो जरा टैक्स कम करें तो जरा बिजली जो गैस का बिल, बिजली का बिल, वो गरीब आदमी दे। रेंट पे मेरा मकान है, किराए पे रहते हैं। 16,000 बिल आया। 16,000 किराया, तो 16,000 ही बिल आया मेरा। ये ऊपर मालिक है, ऊपर उसको आप बताने आया हूँ। अच्छा, मालिक मकान को बताने आया कि इतना बिल आया? बिल आ गया तो किराया भी इतना है तो इतना बिल है। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फैसल शहजाद। मुझे बताएं, आप मुतमईन है मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से? बहुत अच्छी है कारकर्दगी। महंगाई कम हुई है? बहुत ज़्यादा कम हो गई है। कहाँ पे कमी हुई है? आटे में कमी आ गई है, घी में कमी आ गई है, मुर्गी में कमी आ गई है। कई ऐसी एशिया हैं, दाल वगैरह, जिसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो इससे पहले जो हुकूमत थी, हाँ, उसका अगर इससे मुआवजा करें? उससे बेहतर जा रही है ये ना। इमरान खान साहब की हुकूमत से बेहतर जा रही है? किस तरह बेहतर जा रही है? बेहतर ये जा रही है कि जैसे इमरान खान के दौर में घी 550-600 रुपये चला गया था, अब कम हो गया, 400-450 पे आ गया तकरीबन। आटा चला गया था 1700 पे तकरीबन, आटा आ गया 700 रुपये पे 10 किलो का। 10 रुपये की रोटी हो गई है, पहले 20 रुपये की रोटी हो गई थी। 10 रुपये की रोटी मिलती है? हाँ, कई जगह मिलती है। 10-12 रुपये की रोटी कई जगह। 10 रुपये की रोटी मिलती है? 15 नहीं, 10 की नहीं दे रहे, 15 की दे रहे हैं। 15 की दे रहे हैं? 10 या 15, किसी जगह 15 की मिल रही है, किसी जगह 10 की मिल रही है, किसी जगह 15 की मिल रही है। क्यों ऐसे कर रहे हैं? एक रेट क्यों नहीं रख रहे? ये तो फिर इनको चाहिए ना कि कंट्रोल करे। अभी छापे मारेंगे तो फिर सही सीधे होंगे, ये ऐसे नहीं सीधे होते। तो आप भी कोई मशवरा देना चाहें गवर्नमेंट को? यही है कि गवर्नमेंट को ये मशवरा देना चाहूँगा कि बिजली वगैरह सस्ती करें प्लीज़, और आवाम के लिए सहूलत पैदा करें। सहूलतें कैसे कि क्या मुहैया करें ना? आपको आटा सस्ता कर दिया, चीज़ें सस्ती कर दी हैं, और क्या चाह रहे हैं आप? बिजली और टैक्सों पे कमी करें बस। बिजली और टैक्सों में कमी की जाए। हाँ जी, ठीक है, मेहरबानी होगी इनकी। बहुत शुक्रिया। कितने की प्लेट ली है? 100 की। 100 की प्लेट ली है आपने? जी। क्या काम करते हैं? ज्वेलरी डिजाइनिंग का। ठीक है, तो कितने का खाना खा लेते हैं पूरे दिन में? डिपेंड करता है कि वैसे तो 1000-1500 का भी हो जाता है जब पैसे हों, वरना फिर हम ये इससे भी काम चला लेते हैं। ठीक है, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे मुतमईन है? हंस क्यों रहे हैं? इंटरेस्ट नहीं है मुझे, तो मुझे इतना। वोट किसको दिया था? इमरान खान को। इमरान खान साहब को दिया था? ठीक है, तो अब मरियम नवाज साहिबा हैं, अब तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, वो तो अच्छा काम कर रही हैं। हाँ, बेहतरीन। तो फिर वोट उनको क्यों दिया था, इनको क्यों नहीं दिया? इमरान खान के हक में दिया था, लेकिन अभी ये बेहतर काम कर रहे हैं। बेहतर काम कर रही है मरियम? क्या बेहतर काम कर रही है, कुछ आइडिया है? कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मुल्की हालात बेहतर हैं। क्या बेहतर है? पेट्रोल सस्ता हुआ है। अच्छा, तो हमें तो बस यही चाहिए। शुक्र है अल्लाह का, पेट्रोल सस्ता है, और एक बंदे को मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता। पेट्रोल सस्ता है, सही खुशहाल पाकिस्तान जा रहा है। शुक्र है अल्लाह का। जबरदस्त जा रहा है सारा काम, बेहतरीन। जबरदस्त हो गया ये तो। फिर इनके मुताबिक जो पाकिस्तान है वो बहुत अच्छा जा रहा है, पेट्रोल वगैरह सस्ता हो चुका है, और मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी जो है वो 100/100 है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? राहील। कैसा जा रहा है काम आपका? माशाल्लाह, शुक्र है। अच्छा जा रहा है। तो अभी कोई महंगाई में कमी वगैरह आई है? नहीं, महंगाई में तो कोई कमी नहीं। बिजली के बिल देख ले आप, गरीब आदमी बेचारा सिर्फ रोटी खाएगा
और कुछ नहीं करना है उसने। बिजली के बिल लोग जेवर बेच बेच के तो बिजली के बिल जमा करा रहे हैं। आपका कितना आया बिल? जी कितना बिल आया? मेरा 12,000। 12,000 बिल आया। ठीक है, तो इससे निकल जाता है आपका बिल? इससे बस ले दे के निकल जाता है बस। कैसे गुजारा हो रहा है फिर? शुक्र है, गुजारा तो करना पड़ेगा, क्या करें। तो मरियम नवाज साहिबा की जो हुकूमत है और उससे पहले जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस लगता है आपको? इमरान खान साहब बेहतर थे। इमरान खान साहब बेहतर थे? जी, किस बेहतर। तरह बेहतर थे? क्योंकि वो अब देखिए ना, कोरोना में तो उनको सारा हुकूमत तो सारी कोरोना में निकल गई है। अच्छा, उनको कुछ डिलीवर करने के लिए कोई टाइम ही नहीं मिला है। उनको मौका नहीं मिला था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अभी जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी और उनमें क्या फ़र्क है ना, क्या करना चाहिए उनको? मरीम नवाज को मुझे नहीं लगता कुछ करेंगी, बस ये वो फोटो शूट ही करेंगी बस। ये कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेंगी, सिर्फ फोटो शूट ही करेंगी। बस आटे का क्या है, वो कम करवा दिया तो क्या हो गया, उससे क्या होता है, कुछ भी नहीं। आटा कम करवाने से कुछ भी नहीं होता। बिजली देखे ना कहाँ जा रही है, 2 वक्त की रोटी बेचारे खाने भी तरस रहे हैं लोग। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि आटा सस्ता हो गया है, महंगाई कम हो गई है, ऑयल की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क आया है। देखिए, तंदूर वाले से पता करें उनकी गैस कितनी है। 11 लाख रुपए सामने वालों का बिल आया है 2 महीने का गैस का। अब वो 14 रुपए की रोटी कैसे बेचेंगे, मुझे बताएं आप। वो तो कह रहे हैं 10 रुपए की रोटी हो गई है, सस्ती रोटी की एक मुहिम भी चली है। कोई नहीं दे रहा है 10 रुपए की, कोई नहीं दे रहा है, 14 की रोटी दे रहे हैं। 14 रुपए की रोटी दे तंदूर रहे हैं। वाले गुस्सा करते हैं, कहते हैं गैस इतनी महंगी है, हम कैसे दे दें 14। ठीक हो गया, तो आप उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है? मुतमईन नहीं। ठीक है, आप क्या कहना आवाम के लिए चाहेंगे? कुछ नहीं कर रहे अभी तक, कुछ भी नहीं किया। बिजली को देख लें आप, सारी चीज़ें छोड़ दें, एक बिजली देख लें, वो 200 यूनिट का जनाब 205 यूनिट हो जाए तो 12,000 से 201 यूनिट हो जाए। 201 यूनिट हो जाए तो 12,000 से कम बिल है ही नहीं। ये कहाँ का इंसाफ है? कोई पूछने वाला नहीं, जो जहाँ लगा हुआ लगा रहा है। ठीक है, चलने दो पाकिस्तान को, अल्लाह खैर ही करे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मिली जुली राय है। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो सिर्फ फोटोशूट ही कर सकती है। हमारे साथ कुछ फॉरनर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। से वालेकुम अस्सलाम। Alaikum assalam. Sorry. वालेकुम अस्सलाम। Where are you from? Mexico. Mexico. How many times you came there? Once. This is my first time. This is your first tour. How is like? I really like it. Very, very nice people here in Lahore, in People are very Pakistan. hospitable or not? Very, very hospitable. Very hospitable. Very friendly, yeah. What you like the most in Pakistan? The food and the people, yeah. Which food? Wow. Today we had chicken kebab masala. Chicken kebab masala you have It was eaten really today. good, yeah, really good, yeah. Where are you from? Mexico City. Okay. So yeah, and we're Or staying in Lahore. Yeah. Anything? Chicken kebab masala or? Wow. We've eaten so much different things. Is it not too much spicy? No, for me no, because I'm from Mexico, and Mexico we eat a lot of spicy food as well. Loves the spicy. Do you know Mariam Nawaz Sahiba? No, I don't know You this. really don't know? She's our Chief Minister of Punjab. Okay. Or any message you want to deliver to Pakistani people? Know that you're amazing people, and yeah, I hope more of the world comes visit Pakistan. What is the image of Pakistan in your country? What is it? What? Image. Image. I don't think we have a very like formed image because we're too far away. But yeah. But like, you have seen in social media, Pakistanis are like that and this. I think the thing is I have a Pakistani friend, so I have a very good image from Pakistan. You have a really good... Any message you want to deliver? No, hi Hamza. मैं ज्वेलरी डिज़ाइनर। अच्छा, मुझे बताएं, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत से मुतमईन हैं आप? जी मैं बिल्कुल मुतमईन। मुतमईन है? महंगाई में कमी हुई है? जी हुई है, कहाँ पे कमी हुई है? हर जगह कमी है। जैसा कि बताएं। जैसे कुकिंग ऑयल है, शुगर है, खाने पीने की चीज़ें। खाने पीने की अशिया में कमी हुई है? मैं मशवरा ये दूंगा कि और काम करें। क्या काम अभी करें? गरीब की जो है ना रोटी नहीं चल रही, महंगाई उस लेवल पे कम नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। उस लेवल पे कम नहीं हुई लेकिन हुई है। हुई है, लेकिन इसको कहाँ मज़ीद महंगाई करना कम हुई है, वही पूछ रही हूँ मैं। हाँ मैंने बताया ना, वेजिटेबल में, खाने पीने की चीज़ें में कम हुई है, तो इसको ओवरऑल कम होना चाहिए। अभी इतनी नहीं, सफिशिएंट नहीं है, गुजारा नहीं है, तो इसको मज़ीद काम करना चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे नहीं, मैं ये कि उनको और मेहनत करनी चाहिए अपनी हुकूमत पे। काम। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान साहब की हुकूमत और इनकी हुकूमत में किसको सपोर्ट करते हैं और किस में ज़्यादा फ़र्क है? इमरान साहब का, वो इमरान खान के अपने मसाइल थे, इनके अपने मसाइल हैं। कोशिश उसने भी की थी, वो दोनों, आपको पता है सियासी जमातें जब भी हुकूमत छोड़ती है ना, एक दूसरे को लेट डाउन करती। तो इन्होंने भी प्राइसेस जाते जाते कम कर दी थी, उसके प्राइस कंट्रोल नहीं हो सकी, लोग उसके फिर भी इसको सपोर्ट किया इमरान खान को लोगों ने। तो फिर उसने जाते हुए पेट्रोल की कीमत कम कर दी, जिसकी वजह से नून लीग की जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी,
जो उसकी अदम एतमाद के बाद आई थी उनके लिए मसाइल पैदा हुई। अच्छा मुझे बताएं, तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट जो पंजाब में रही वो और मरियम नवाज साहिबा हैं, किसकी कारकर्दगी? बहुत उस्मान बुज़दार ने बेचारा, उसको पता नहीं था, क्या नहीं पता उसको था तो किसी चीज़ गवर्नमेंट का एक पूरा एक तरीका होता है ना, तरीका उनको कार कुछ भी नहीं पता था, उसको बिल्कुल अनस्किल्ड बंदा ना, वो उसके बस का काम नहीं था। तो उसको भी तो इमरान खान साहब नहीं हाँ, लगा। इमरान खान उसको अच्छा आदमी ले आते तो चलता, अलीम खान को ले आते या कोई और कोई काबिल आदमी होता तो फिर बड़ा अच्छा था पंजाब उस्मान के लिए। बुज़दार साहब काबिल आदमी नहीं थे, नहीं बिल्कुल उसको बिल्कुल भी नहीं थे, हाँ, उनको गवर्नमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, नहीं, कैसे उसके सूबा लिए चलाते हैं। उसके बस का काम नहीं था। अगर उनके मुकाबले में देखा जाए तो मरियम नवाज साहिबा की बहुत हुकूमत फर्क है, बहुत फर्क है, अच्छी है, बेहतर है, बड़ी बहुत अच्छी है। ठीक हो गया। मुझे बताएं, मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमईन है, अच्छा कर रही है, रोटी सस्ती हो गई है, सस्ती हो गई है रोटी? कितने की मिल रही है? 14 रुपए की रोटी मिल रही है, ठीक है। 25 रुपए का नान मिल रहा है, सस्ता ही है, यह सस्ता है। पहले से बेहतर हुई है। हाँ जी, पहले 30 रुपए का था, रोटी 20 रुपए की थी। किसको वोट दिया था? नवाज शरीफ को। उनको ही वोट दिया था आपने? जी। तो उनकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन है। तो कोई मशवरा देना चाहेंगे इनकी गवर्नमेंट को? इनकी गवर्नमेंट को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप बिलों में रिलीफ करें, कि बिलों जो में क्या रिलीफ करें? कि जो इतने बिल आ रहे हैं, जो टैक्स लग रहे हैं, उनको ज़रा कम करें कि गरीब आदमी जो सा है वो बेहतरी की तरफ जाए। गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी तवज्जो करें ज़रा। तो आपको नहीं लगता कि रोटी आटा वगैरह सस्ता कर दिए तो कसर जारी बिलों में निकाल दें? मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले से बहुत टैक्स लगे हुए थे, अगर इसमें कमी करेंगे तो उनकी मेहरबानी है। जो भी हुकूमत आई है महंगाई कम नहीं हुई, ज़्यादा ही हुई है। इनकी हुकूमत में कम हुई है? इनकी हुकूमत में सिर्फ रोटी सस्ती हुई है। मैं चाहता हूँ कि इस तरफ भी आए, ज़रा इसमें भी बेहतरी आ जाए कि बिल कम हो, ज़रा लोगों को रिलीफ मिले, जो गरीब आदमी। बिल्कुल, इनका कहना है कि मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत में सिर्फ रोटी सस्ती हुई है, तो 8 रोटी गंदम भी अच्छा सस्ती मुझे बताएं कि जो उस्मान बुज़दार साहब है उनकी गवर्नमेंट का अगर कंपैरिजन मुआवजा करें मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट से तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज की अच्छी है, ज़रा बेहतर है, क्योंकि आगे मजीद काम कर रही हैं वो। आवाम का सोच रही है मरियम नवाज साहिबा? हाँ, जो बिल्कुल सोच रही है आवाम का। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हनीफ। क्या करते हैं आप? ये रेस्टोरेंट चलाता हूँ। ये आपका रेस्टोरेंट है? जी। महंगाई कम हुई है? महंगाई और ज़्यादा होनी चाहिए। बिजली को 100-200 रुपए 400 रुपए का यूनिट होना चाहिए। Reason? वजह? गैस लोगों को मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि आम आदमी को तो यहाँ पे जीने का हक ही नहीं है। तो फिर आप मुतमईन कैसे हैं उनकी कारकर्दगी? इसीलिए तो मुतमईन है कि हम तकरीबन मरने के करीब पहुँच चुके हैं, तो बस या खुदकुशियाँ हैं या मरना है या फाके हैं, इसी तरह के मामला हैं और क्या। ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं सस्ती रोटी, सस्ता आटा भी सस्ता हो गया। कितने की रोटी दे रहे हैं आपके तंदूर पर? 14 रुपए की रोटी दे रहे हैं मेरी बहन। मैं आपको बिजली सुई गैस का बिल ला के दिखा देता हूँ। टैरिफ था हमारा 1650 रुपए। अच्छा। जो पिछले साल नवंबर में इन्होंने 1650 से वो इंटरिम गवर्नमेंट जो थी उन्होंने बढ़ा के 3900 कर दिया। 1650 और 3900 में डिफरेंस है। जिस तंदूर वाले का बिल आ रहा था ना 1 लाख रुपया, वो बिल चला गया 3.5 लाख आपका रुपए बिल में। कितना आया? हमारा तो तकरीबन 6 लाख रुपए तक चला गया था। हमने तो गैस डिस्कनेक्ट करवा दी। डिस्कनेक्ट करवा दिया? जी, वो सामने देखें मीटर नहीं लगा हुआ। मीटर उतरवा दिया आपने? कितना बिल आया था? हमारा तो तकरीबन हो गया था 14 लाख रुपए का बिल। 14 लाख रुपए कितने, एक महीने का बिल कि दो? तीन एक महीने। 3 महीने का बिल तो जमा नहीं करवाया? हिम्मत ही नहीं थी हमारी। ठीक है, तो जो ये कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि महंगाई कम हुई है, आटे की कीमतें कम हुई हैं, आवाम को जो सस्ती है हुकूमत वो है। नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सब यानी कि जो ना फिल्में हैं, टोपी ड्रामे हैं। ये हमारा जो अशराफिया है, जो तकरीबन मेरे ख्याल से 1-1.5 लाख लोग बनते होंगे, उनके खाने के जनाब जो है ना तरीके हैं, अदाद शुमार का हेर फेर है। सादा अल्फाज में जनाब जो है ना और सीधी अल्फाज में लोगों को बात नहीं बताते। जो मेरे जैसे पढ़े लिखे हैं वो समझ जाते हैं बीच में से। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का ग्रेजुएट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहिबा और जो इमरान साहब की हुकूमत रही है, इमरान खान साहब की, उसमें और इनमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस किसी में कुछ भी नहीं है। आप ये नहीं कि कहीं ऐसा क्वेश्चन करके मुझसे ये नहीं कि पूछना चाहें कि मैं किसका हमायती हूँ किसका नहीं। मैं हूँ हमायती एक किसी अच्छे ईमानदार इंसान का। नहीं मिला अभी तक? वो अच्छा ईमानदार इंसान जो आम आवाम का दुख दर्द रखता अभी तक आया या नहीं? नहीं आया। जिसकी बीवी, जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में धक्के खाते हो, उसको पता हो। जो रेडी से जाके ना अपने बच्चों के लिए फ्रूट ले, शाम को गोश्त ले, रोटियां ले, सब्जी ले, ठीक है ना, जिसको बैठ के वैन में किराए का पता हो, रक्शे वाले से पता लगे कि वो फलां जगह से फलां जगह का किराया कितना ले रहा है। ये सारे एलीट लोग हैं, इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि अखराजात होते क्या हैं।
इन लोगों के तो अखराजात पता नहीं कहाँ से मीट होते हैं। तो अब आपका ठीक जा रहा है काम? तो कोई ठीक नहीं जा रहा, ठीक जा रहा तो हम बाहर सड़क पे बैठे होते, तो काम ना कर रहे होते अंदर बैठ के। तो कहाँ पे कमी आ रही है? क्या कोई मशवरा देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? कोई मशवरा नहीं है, इन्होंने किसी ने किसी की नहीं सुननी। हम तो कोई सिर्फ उम्मीद नहीं है आपको? अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज पढ़ के आए हैं, परवरदिगार से ही मांगा कि मालिक को नेक और साले हुक्मरान अता फरमा दे बस। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जैसे कहा जा रहा है कि आटा सस्ता कर दिया है, घी सस्ता कर दिया है, रोटी सस्ती कर दी है, उसके बाद जो बजट आया है उसमें आप कह रहे हैं टैक्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा लग गए, तो आपको लग रहा है कि कसर निकाल दी गई है वहाँ पे? सारी की सारी कसर ही निकाली और क्या किया? ये टैक्सेस जो लगाए हैं वो गलत निकाले लगाए हैं। मेरी इस पाकिस्तान में ना, एक पाकिस्तान में 1 इंच भी ज़राई रकबा नहीं है मेरा। अच्छा। मैं काश्तकार नहीं हूँ, ठीक सही है, है। मगर मेरे बहन भाई, मेरे रिलेटिव्स जो है ना वो हैं काश्तकार। अब मुझे बताएं कि जिस इंसान ने वो गंदम उगाई थी, किस लिए उगाई थी? अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए। किसान क्या करता है, एक फसल उगाता है, उस फसल के एंड पे अपने बच्चों के खुशियाँ, गमियाँ और सारे मामला रखता है, ठीक है ना। किसी ने घर बनाना है, किसी ने जनाब उम्रा करने जाना है, किसी ने अपनी बच्ची की शादी करनी है, ठीक है। वो सारे का सारा प्रोग्राम तो जनाब जो है उन्होंने ख़त्म करके रख दिया। किसान यानी कि जो है ना, जो गंदम जिसने उगाई थी, जिस यानी कि जहन और जिस सोच से उगाई थी, वो सारी की सारी तो उसकी चौपट हो गई। लेकिन किसान कार्ड का भी इजरा किया उन्होंने बाद में। उसका मुझे अभी यानी कि जो है ना ये नहीं पता कि उसमें आएगा क्या, उसको किसान को मिलेगा क्या। ये कार्ड खेलना बंद कर दें। ये जो कार्ड यानी कि किसी ने, हमारे यहाँ तो एक ये बड़ी फिल्म है ना कि कोई बंदा कोई एक चीज़ लॉन्च कर देना तो अगले आने वाले उसको कॉपी करने के चक्कर में पड़े रहते हैं, टिकटॉक बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। इससे कुछ नहीं होना जब तक ये लोग। अच्छा, मुझे बताएं टैक्सेस जो हैं वो ठीक लगे हैं कि नहीं लगे हैं? नहीं ठीक लगे ना, कहाँ से ठीक लगे हैं? ये आवाम की देखें, सबसे पहले इन्होंने इस दफ़ा जो गरीब लोगों को इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है कि जी हम जो 12,000 रुपये महाना दे रहे थे वो उसमें अगर फॉर एग्जांपल 1 लाख थे तो अब 1.5 लाख हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका सादा सा मतलब है आपके मुल्क में गुर्बत बढ़ी है, बेरोज़गारी बढ़ी है। आपके मुल्क में जो काम करने वाले इदारे थे, इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, जॉब देने वाले जो इदारे थे वो सारे बंद हुए हैं, कम हुए हैं। इससे बेहतर तो था कि इन लोगों को बजाय इसके कि लाइन पे लगा के बेकारियों की तरह 12-1200 या 12-12,000 रुपये महाना देने की बजाय इनको सनतें बना के दें, फैक्ट्रियाँ बना के दें। ठीक है, ये खुद ही बना ले अपनी फैक्ट्रियाँ, सिर्फ अपना पैसा एक दफ़ा पाकिस्तान में ले आए। ये पाकिस्तान भी इनका ही है, इनकी नस्लों ने आगे हुक्मरानियाँ करनी है, फिर लूट लें। हमने रोका है इनको। मुझे बताएं कि अब ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का आया, फाइलर है? हाँ, मैं तो फाइलर हूँ। कितना टैक्स देते हैं? मेरा जितना बनता है मैं देता हूँ साल का। देते हैं आप टैक्स? हाँ, देते हैं। देता हूँ। और जो अब ये कह रहे हैं कि फाइलर होना जरूरी है, क्या वाकई जरूरी है सबके लिए? फाइलर होना ज़रूरी है, जो चीज़ हकीकत है उसको मैं सपोर्ट करूँगा, फाइलर होना चाहिए। मगर जो फाइलर हो रहा है, देखें कि आया कि वो मजबूरन फाइलर हो रहा है या उसके पास कोई रोज़गार भी है। यही मैं पूछना चाह रही थी। उसके पास रोज़गार तो है नहीं, वो जाके ना 2,000 रुपया देगा कंप्यूटर वाले को, वो उसको फाइलर बना देगा। उस फाइलर बनने का इनको फ़ायदा क्या होगा? कभी भी नहीं फ़ायदा होगा। तो अभी कोई मशवरा देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे मरीम नवाज साहिबा को? सुन रही हैं वो आपको? नहीं, अच्छी बात है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, बड़ी हैं हमारी CMS इतने बड़े सूबे की। इस सूबे में एक दफ़ा सिर्फ और सिर्फ मैडम अपने नहीं कि जो है ना, उस जो है ना टॉप का जो पैराशूट है, वो जो एक एयर कंडीशनड इनकी लाइफ है, उसमें से निकल के ना कुछ नहीं होता। सिर्फ 15 दिन के लिए एक आम आदमी की जिंदगी वो तो कह रही है कि मैं तो निकल कर आ रही हूँ, आम आवाम के साथ आ रही हूँ, एयर कंडीशनर से बाहर आ रही हूँ। आप लोग भी आए, वो तो दूसरे जो उनके ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको कह रही होती हैं कि आप भी निकले, आप भी वीडियोस बनाएं। मेरी बहन, वीडियोस बनाने से इस मुल्क में मसाइल हल नहीं होंगे। मुझे ये बताएं कि मुझे इतना पता है, जिस दिन कोई भी हुक्मरान उस कीमत का कपड़ा पहनेगा, उस कीमत का खाना खाएगा जो आम आदमी खाता है, निज़ाम ठीक हो जाएगा। हज़रत उमर फ़ारूक की, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की मिसालें हमारे सामने, हम उनके मानने वाले, उनके फॉलोअर्स हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि वीडियोस बनाने से या फिर एयर कंडीशनर अगर आप छोड़ेंगे तो शायद कारकर्दगी जो है वो बेहतर हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान जी। आप मुझे बताएं, आपकी क्या राय है इस हुकूमत के बारे में? राय सबसे बड़ी बात ये है मैडम कि हुकूमत कोई भी हो, अच्छा, मिल बैठ के ये काम करें। अच्छा, ये आम आवाम के लिए को अच्छा सोचें, मेहरबानी। क्या सोचे ना? अच्छा, कोई मशवरा दें। अच्छा, जो देखिए बिजनेस, हम बिजनेस कर रहे हैं, होटल कर रहे हैं, हाँ कस्टमर ही नहीं है, कस्टमर की कुफ्ते खरीद ही नहीं है। कस्टमर के ना आने की वजह क्या है? खाना तो सभी पैसा खा रहे नहीं हैं। मुल्क में पैसा नहीं है, पैसे की हेर फेर नहीं है, इंडस्ट्रियाँ बंद है, बिजली के लेकिन वो बिल तो इतने कह रहे हैं कि आटा सस्ता किया है, रोटी सस्ती की है। मैं उस पर आ जाता हूँ।
बाजी जी उस पर आ जाते हैं, कोई मसला नहीं। देखें जी, बिल इतने आ रहे हैं, गैस का बिल इतना आया, सिलेंडर है, देख लें आपके सामने लगे हुए हैं, चेक करें, आप कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये सिलेंडर लगा हुआ है। इनका कहना है कि जो यहाँ पे ये तनूर का जो बिल है वो 12 से 14 लाख रुपए आ गया था, इन्होंने मीटर जो है कटवा दिया है और अब ये सिलेंडर पे काम कर रहे हैं। जी जी मैडम, उसके अलावा देखिए आप, ये आप कह रही हैं रोटी 14 रुपये, रोटी बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, 14 रुपये की बेचनी चाहिए, हम बेच भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उस पर देखिए रोटी खाली रोटी नहीं है, उस पर देखिए गैस लगती है, बिजली लगती है, पानी लगता है, लेबर लगती है, ठीक है, फिर रोटी बनती है। इतनी गर्मी है, वो जो रोटी बना रहा है बेचारा वो भी गर्मी में मसादारी, उसकी भी मजदूरी बढ़ती है, सारे मामला रोटी पे पड़ते हैं, ठीक है। 14 रुपये हम बेच रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा आटा बिल्कुल सस्ता किया जी, 1500-1600 रुपये का बैग किया। अभी आटे का रेट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, रेट कम नहीं हो रहा, रेट बढ़ रहा है अब दोबारा से। जी अभी कल 1650 था, अभी मतलब 1650 हो रहा है, पहले 1600 तक आ गया था, ठीक है। ये सारे मामला हैं। हम आम आवाम के पास पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, सकत नहीं रह गई, ठीक है। हम भी होटल वाले, हम भी बाहर जाके खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, ऐसा मसला नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है हमारा सीएम साहब। अच्छा, आपको लग रहा है कि वो कोशिश कर रही है अच्छा काम करने की? देखिए जी, हमें भी चाहिए सारी हुकूमतें मिल के बैठ के इस पेज पे काम करें। सियासतदान है, हमारे भाई हैं। देखिए नून काफ लाम हमें नहीं इस चीज़ से, हम ये कहते हैं कि हम भी नून को वोट दिया है, ऐसा मसला नहीं है, ये काम अच्छे हों, ये मामला अच्छे हों, कोशिश में लगे हुए हैं। जब सारे मिल के बैठ जाएंगे ना, ऐसा समझिए एक घर समझ लें, ये मुल्क को हम अब एक घर समझ लेंगे ना, तो ये मुल्क इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके के साथ चल सकता है। जैसे हमारे घर में एक बड़ा होता है, एक बड़ा बन जाए, सारे मिलजुल के इसको मामलों को हल करें। जो आम आवाम है ना, हकीकत बाजी आप शायद मुझे नहीं, मैं देखता हूँ सारा दिन, हकीकत 100-150 रुपए की रोटी के उसके पास पैसे नहीं हैं। हाले दस्तरखान खुले हुए हैं, लोग बहुत मतलब करते हैं, मतलब ऐसा मामला हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। और हकीकत लिए मैं इधर होटल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी बंदा मेरे पास आके कहता है जी खाना पैसे नहीं है, तो मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह, बैठे खाना खाएँ, दाल खाएं, सब्जी खाएं, मुर्गा खाएं, जो भी खाएं, 100-200 की चीज़ है, खाएं आप। लेकिन हर बंदे को गरीब के बारे में सोचना चाहिए। गरीब अवाम सबसे, जो हमारे मुल्क की अवाम है, ये मुसलमान अवाम है हमारी, ये बेचारी सारा दिन धूप में काम करती है, मेरे ख्याल में 30-35-40 हज़ार रुपया कमाती है, उसका बिल 30-35 हज़ार रुपया महीने का होता है। और गैस पे आप देख लें और बिजली पे देख लें, खदारा इस पे थोड़ा सा आप कोशिश करें। होटल वाले भी देखिए, बड़े रेस्टोरेंट और चीज़ है, हम तो एक आम रेस्टोरेंट चला रहे हैं ये दाल रोटी का, अब देख भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं, ज़रा थोड़ा या खदारा इस बिल पे, इस मामला पे आप ज़रा गौर करें, और उम्मीद है हमें अच्छा इंशाल्लाह होगा। जी बिल्कुल, उम्मीद ही रखनी चाहिए और इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। इनका कहना है कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत में कौन है, सबको मिल बैठकर सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए। तो जो भी हुकूमत है, मुस्लिम लीग काफ है, नून है, जो भी है, इनको फ़र्क नहीं पड़ा। बस फ़र्क इस बात से पड़ रहा है कि पाकिस्तान के हालात इस टाइम क्या चल रहे हैं। अगर आटा सस्ता किया है तो गैस के रेट्स जो हैं वो इतने बढ़ चुके हैं कि मीटर उतरवा दिए जा रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ सस्ती की है तो टैक्सेस किसी चीज़ पे इतने लगते जा रहे हैं कि अवाम उसको अदा नहीं कर पा रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सरफराज नवाज। अच्छा, मुझे बताएं, मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट से मुतमईन है? रिलीफ दे रही है आम आवाम को? हाँ जी, दे रही है, नज़र भी आ रहा है। कहाँ नजर आ रहा है? सूबों में देखा जाए तो इसकी गवर्नमेंट उन तीनों सूबों से बेहतर है। अगर चारों सूबों को देखा जाए तो पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो बेहतर है, दूसरे सूबों से बेहतर है। ठीक है, आप देख लें, आपको सारा दिन सुबह से शाम तक कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई काम होता नज़र आता है। पहले तो कुछ नज़र ही नहीं आता था। क्या काम होता नज़र आता है? बहुत से काम है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, कुछ महकमों के काम है, कुछ दूसरे काम है। पहले हमारी गलियों में हम सुबह आते थे तो इन गलियों के अंदर ना कूड़ा इस तरह बिखरा पड़ा होता था जैसे हम कूड़े के ढेर में आ गए। अच्छा। अब सुबह नमाज के फौरन बाद वो आते हैं, सफाई कर जाते हैं। बहुत सी चीज़ें ठीक हुई हैं। महंगाई में बताएं ना, महंगाई में कहाँ कमी? महंगाई तो वो वफाक का काम है, वो इनका काम थोड़ी है। वो फिर भी उनका कहना है कि ना कमी हुई है, रोटी सस्ती मिल रही है, काफ़ी चीज़ों में किसी हद तक कमी हुई है, सस्ती हुई है। 25 रुपए में भी लेते रहे हैं, अब 16 रुपए में, 15 रुपए में भी मिल रही है, सस्ती हुई है रोटी। वोट किसको दिया था? वोट हमने मरियम नवाज को ही दिया था। मरियम नवाज साहिबा को ही दिया आपने? अच्छा, मुझे बताएं, उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नमेंट भी रही है पंजाब में, रही है, और इनकी भी रही है, तो क्या डिफरेंस है? किसकी कारकर्दगी बेहतर है? इनकी कारकर्दगी में काम होता नजर आता है। हम अपने घर से समनाबाद, मेरी आयशा मुदर से इधर चलते हैं ना, तो
तो हमें रास्ते में बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ काम हो रहा है, मसलन मुझे बताएं सफाई थोड़ा सा। सुथराई हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, सड़कें भी बन रही हैं, स्कूलों का मेयार भी बेहतर हो रहा है, हर चीज़ पे स्कूलों काम का हो मेयार रहा बेहतर है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक हो गया। काम हो रहा है, काम होता नज़र आता है, ये नहीं है कि नज़र नहीं आ रहा। दूसरे उस्मान बुज़दार के कोई एक प्रोजेक्ट, कोई काम ही दिखा दे हमें, जिसे हमें देख के ये खुशी हो यार कि इस गवर्नमेंट ने 4-4.5 साल में कुछ काम किया है। उन्होंने कोई काम नहीं कोई किया। मैसेज देना चाहेंगे? बस काम करते रहें, काम करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह मियां इसका फल तो देगा। 2-4 सालों बाद जब ये दोबारा गवर्नमेंट से वो लेने जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे तो लग जाएगा देंगे पता। दोबारा वोट आप? हम देंगे, ज़रूर देंगे। ठीक है, इनका कहना है कि मरियम नवाज साहिबा की जब से गवर्नमेंट आई है, ये जब अपने घर से आते हैं तो कोई ना कोई काम हो रहा होता है। अभी तक सड़कें बन रही होती है, जब ये इधर आते हैं यहाँ पे इनको गलियाँ साफ नज़र आती हैं, रोटी में कमी आई है, लेकिन जब मैं टैक्सीज की बात करती हूँ, बिल्स की बात करती हूँ, तो सबका कहना है कि उस पर वाज़े तौर पर काम करना चाहिए, सिर्फ रोटी सस्ती करने से कुछ नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे बताएं, मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट से मुतमईन है? क्या जी? मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट से मुतमईन है, उनकी कारकर्दगी से? कारकर्दगी तो किसी की भी नहीं है जी। उनकी बताएं, अभी तक उनकी गवर्नमेंट है ना? अभी तो वो आई है, उसने क्या करना है अभी? वो तो कह रही है रोटी सस्ती होगी, आटा सस्ता हो गया। वो कहने की बातें हैं, नहीं हुआ? अभी महंगाई सब में चल कमी रहा नहीं हुई है? असल में हम लोग खुद ही गलत हैं। अच्छा, कैसे? हम खुद गलत क्यों हैं? ये हम खुद ही महंगाई कर रहे हैं। हम महंगाई कर रहे हैं? हम कैसे? ये जिस तरीके से महंगाई कर रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है इनको। अगर नान 30 रुपए का कोई बेच रहा है, कोई बेच रहा है। ऑफिशियली तो वो 25 की हुई है उन्होंने रेट। अब वो कह रहे हैं जी कि आटा हम भारी लगा रहे हैं जी, ज़्यादा लगा रहे हैं। गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए आम आवाम के लिए, हमारे लिए क्या करना चाहिए इनको? बस टैक्सेस की भरमार कर रहे हैं, बस टैक्सेस बचा दें, ख़त्म कर दें तो फिर टैक्सेस ज़्यादा हुए हैं। इस बजट को देखा है इस दफ़ा आपने? हाँ जी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा हुए हैं। बताएं किस में टैक्स ज़्यादा हुए हैं, थोड़ा सा बताएं मुझे। बिजली का बताएं ना। बिजली का 200 यूनिट की जो दे रहे हैं वो 3000, और एक यूनिट बढ़ जाता है तो 9000 हो जाती है। ये तो कोई, ये बात बिल्कुल उनकी ठीक है। 200 यूनिट पे बिल है 3000, एक यूनिट जब बढ़ जाता है तो बिल जो है डबल से ट्रिपल हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये इस पे मरियम नवाज साहिबा को गौर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। ये तो आपको ये नहीं लगता कि इन्होंने अगर रोटी आटा वगैरह सस्ता किया है तो उसकी कसर जो है टैक्सेस लगाकर या फिर इन चीज़ों से निकाल रहे हैं? ये सब धोखाबाजी है। और क्या है? धोखाबाजी कहाँ पे? ये जो बताते हैं जी रोटी सस्ती कर दी या दूसरा कर दिया, ये रोटी सस्ती करना ही धोखाबाजी है। ये धोखाबाजी है। लोगों को ऐसे परेशान, बेवकूफ़ बना रहे हैं आवाम को। अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और अवाम बेवकूफ़ बन रही है। अच्छा, हम बेवकूफ़ बन रहे हैं? बन रहे हैं बिल्कुल। वोट किसको दिया था आपने? वोट मैंने दिया था पीटीआई को। पीटीआई को वोट दिया था आपने? हाँ जी। उनको वोट क्यों दिया था? उन्होंने क्या किया था अपने दौर में? वो शुरू स्टार्टिंग, यही तो मैं बात बता रहा हूँ, जब भुट्टो आया था उसने भी रोटी कपड़ा का लगाया। अच्छा, नारा लगाया था। नारा लगाया। हाँ जी। अब इधर भी इन्होंने भी यही नारे लगाए जी, मतलब धरने दिए, सब कुछ दिया, हुकूमत भी आ गई, तो फिर महंगाई का दौर शुरू हो गया और ज़्यादा। अब उससे भी बढ़ के हो रहा है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस अल्लाह ही बचाए जी हम सब को। कोई मैसेज नहीं, कोई उम्मीद नहीं है? बस कोई उम्मीद नहीं है, गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है? कुछ नहीं उम्मीद। ये सारे एक ही चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं इनसे वाला। जी, इनका कहना है कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है, जो भी करेगा अब अल्लाह ताला ही करेगा। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे बताएं, मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट से मुतमईन है? हाँ बिल्कुल ठीक हो रहा है काम। काम ठीक हो रहा है? हाँ। क्या काम ठीक हो रहा है? महंगाई कम हुई है? महंगाई देखो, जो भी हुकूमत आएगी, बेशक नून की आए, चाहे पीटीआई की आए, या जिसकी भी आए, तहरीक इंसाफ की आए, ये मसले मसाइल चलते ही रहेंगे। काम कैसे होंगे ये काम बस अल्लाह की ज़ात ही बेहतर करेगी इंशाल्लाह। वोट किसको दिया था? वोट मैंने इस दफ़ा किसी को नहीं दिया। किसी को नहीं दिया था? रीज़न? बाहर रीज़न बस इस दफ़ा बस मैं लाहौर में ही फंसा हुआ था, मैं अपने शहर जा नहीं सका, जिसकी वजह वोट नहीं दिया। लाहौर अपने शहर लाहौर क्यों फंसे हुए थे? काम की वजह से? काम की वजह से बच्चों की दिहाड़ी वगैरह के लिए? इसी सिलसिले में। ठीक है। बाकी इमरान खान की नौकरी कर रहे हैं ना हम, तो वो इमरान खान ने जो उनसे मकान दिए थे ना, तो वो पहुँचाने थे लोगों तक। अच्छा, कितने मकान पहुंचाए आपने? वो आपको मैं बताता हूँ। साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 50 लाख घरों का वादा पूरा हो गया भाई। इंतजार की घड़ियाँ खत्म। लो जनाब 50 लाख बुलबुला आ गया भाई। लब लो अपना अपना मकान भाई, लब लो, नहीं तो बनी गाला जाना पैना सारे। जो बंदे मैं
महरूम रह गए थे ना उनके मकान से, या मैं उनके दरवाजे तक देने आ रहा हूँ मकान उनके, इमरान खान साहब। अच्छा, जो उन्होंने वादा किया था वादा किया था, जो जिनको नहीं मिलेगा ना उनको दे रहा हूँ बुलबुले की शक्ल के अंदर। कितने लोगों को मिल गया? आपको मिलेगा आपका मकान? आपको मिला है? मुझे बताएं। आपका जो मैंने सवाल पूछा, एंकर का सवाल होता है, सवाल करना, लेकिन एंकर भी जवाब देना। मुझे नहीं मिला, आप मुझे बताएं। आपको नहीं ना मिलेगा, तो आपको नहीं मिला तो हमें कैसे मिलेगा, मुझे ये बताइए ना। अब जो बंदे महरूम रह गए थे उनका मैं मकान दे रहा हूँ। बेसिकली देखा जाए मैं इमरान खान की नौकरी कर रहा हूँ, ये मकान दे रहा हूँ उनके मैं। ठीक हो गया। कोई भी लीडर आए आप उठा लें, क्या नाम है, सवाए कायदे आजम के बाद कोई लीडर काम का नहीं आएगा। उसके बाद सारी मतलब अपने कुर्सी का चक्कर है, और कोई चक्कर नहीं है। सारा कुर्सी का चक्कर है, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आवाम का किसी ने सोचना है? आपकी रोटी वगैरह पूरी हो रही है खैर से? और देखो जी, वो तो अल्लाह की ज़ात पूरी करने वाली है। इन्होंने क्या करनी है? हर बंदे ने खाना है। आप ये इंटरव्यू ले रही हैं मेरा, आपको भी वो आपका इदारा देगा पैसे। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं अपना काम एक सिस्टम चला रहा हूँ। मतलब ये गवर्नमेंट किसने क्या देना है किसी को, चाहे नून की हो, चाहे पीटी की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो। ये बस अल्लाह की ज़ात ने एक निज़ाम चलाया है। लेकिन ये हुक्मरान भी तो हमारे लिए आते हैं ना, हमारी बेहतरी के लिए, हमारी आसानी के लिए। बस आप भी दुआ करें और मैं भी दुआ करूँ कि अल्लाह की ज़ात हमें हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हुक्मरान अता करे। जी बिल्कुल, इस तरह से ही है। हुक्मरानों से आवाम को अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। वो कह रहे हैं जो भी करेगा अल्लाह ताला करेगा। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सज्जाद अहमद। मुझे बताएं क्या राय है आपकी गवर्नमेंट के बारे में? गवर्नमेंट के मरियम नवाज साहिबा की गवर्नमेंट से मुतमईन है? पहली खातून वज़ीर आला हैं। इस टाइम सारा सिस्टम जो है ना वो आउट है, चाहे अस्पतालों का और चाहे दफ्तरों का, अच्छा, चाहे मार्केटों का, ये सारा सिस्टम आउट है। काम कैसा जा रहा है? काम बहुत शदीद मंदा जा रहा है। मंदा जा रहा है? बहुत मंदा जा रहा है। वजह क्या है इसकी? वजह यही है कि लोगों के पास महंगाई की वजह से पैसे नहीं। अभी ये घर का बिल मैंने अदा किया, 20,000 रुपये घर का आम पंखे। 20,000 रुपया? 20,000 एसी वगैरह चलते हैं? नहीं, कोई भी नहीं चलते हैं। क्या चलता है घर में? पंखे हैं। पंखे चलते हैं और 20,000 दिए? 20,000 रुपये तो इतना आप दुकान से निकाल रहे हैं? नहीं निकल रहा ना, यही तो मसला है। तो ये गवर्नमेंट जो कह रही है आपका जो आटा सस्ता कर दिया, रोटी सस्ती कर दिया, महंगाई कम हो गई है। आटा सस्ता हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन और भी तो चीज़ें हैं ना इसके अलावा भी, जैसा लगे ये बिजली है, इसके अलावा जो है और बहुत सारी पेट्रोल है। मिसाल के तौर पे अभी कोटक ममालिक जाता हूँ मैं, तो वहाँ पे मेरा 300-400 रुपये का पेट्रोल लगता है, पहले 150 रुपये का पेट्रोल लगता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और सिस्टम है जो इस टाइम सिस्टम काबू में नहीं आ रहा है इनके। अस्पतालों के देना आप क्या करना चाहिए उनको सिस्टम बेहतर करने के लिए? अस्पतालों के अंदर जो है दवाइयाँ तो मौजूद हैं, लेकिन अस्पतालों के अंदर इस वक्त सिवाय बदतमीज़ी के और सिवाय पैसों के कुछ भी नहीं मिलता। ये अभी मैंने बच्चे का ऑपरेशन करवाया है। कहाँ से? म्यू हॉस्पिटल में से। अच्छा, लेकिन वहाँ पे तो निज़ाम जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है। सारा कुछ मौजूद है, लेकिन देने वाले ठीक नहीं है, आगे सिस्टम ठीक नहीं है। वो बगैर पैसों के कोई बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं। जिसके पास भी गया हूँ वो कहता है पैसे, पट्टी करवाने वाले ने भी पैसे लिए। सरकारी अस्पताल में भी पैसे ले रहे हैं आप? सरकारी अस्पतालों में भी पैसे। गवर्नमेंट की तरफ से सारी दवाइयाँ प्रोवाइड कर दी गई हैं, लेकिन जो आगे देने वाले प्रोवाइड करने वाले वो ठीक नहीं है। वो अमला सारे का सारा जो है ना वो इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा। वो तो ऐसे समझते हैं जैसे ये जानवर है। और थानों को देख लें आप, थानों के अंदर क्या माहौल है, अच्छे बन गए हैं, लेकिन तमीज़ और ये जो करप्शन है, ये जो रिश्वत है जी, ये इदारों के अंदर ख़त्म होनी चाहिए। ये तो जो चार पैसों वाला है उसकी बात तो सुन लेते हैं, लेकिन जो माड़े तबके का बंदा है उसकी तो वो बात सुनते ही नहीं है। उसको लाइन में ही रखते हैं कि चलो बाद में आना, यूँ करना, यूँ करना। 6 महीने के बाद बच्चे की ऑपरेशन की बारी आई है। 6 महीने के बाद ऑपरेशन की बारी आई है? हाँ, बारी आई है। वो समझ ले कि 6 महीने में दिन रात चक्कर ही लगाता रहा। तो उसके बाद बारी आई है। उसके बाद भी हो सकता है कि प्राइवेट 40-50 हज़ार में हो जाता, लेकिन मेरा 30-35 हज़ार उन्होंने इधर सरकारी में ले लिया। सरकारी में 30-35 हज़ार लग गया? 30-35 हज़ार बात पे लगा है? अमले ने लिया वहाँ पे? अमले पे मिसाल के तौर पे पट्टी करवाने गया हूँ, वो कहते हैं डॉक्टर के पास जाओ, पट्टी लिखा के लेके आओ। और डॉक्टर साहब कहते हैं कोई और चीज़ लेके आओ। वो भागते भूगते ये करते वो करते, फिर कहते हैं चलो आ जाओ, पट्टी मौजूद है, ये लो, ये 300 रुपया दे दो। 300 रुपया दे दो, पट्टी करवा लो। पट्टी करवा। खुदारा आप रहम करें, अगर आपको गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें सप्लाई कर दी हैं तो जो लोग आपके पास आते हैं वो किसी मजबूरी के तहत आते हैं। सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना इनकी कोई खुशी से नहीं आते हैं, किसी मजबूरी से आते हैं, तो इनकी मजबूरी से काइंडली फ़ायदा ना उठाएं।
हम कहते हैं कि फलां गलत है, पहले आप खुद को तो दुरुस्त कर लें। तो मेरी मरियम नवाज साहिबा से ये अपील है, काइंडली आप इसको देखें। आप सेहत के बारे में इन चीज़ों पे बहुत एक्टिव हैं, लेकिन इसको देखें जो आपका आगे अमला है, क्या वो चीज़ें उस तरह से ऑनेस्टी के साथ प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? खुर्रम खान। जी, मुझे बताएं गवर्नमेंट के बारे में अभी क्या ओपिनियन है आपकी? बहुत बुरी ओपिनियन है, अगर आप दिल से पूछें तो। सही वाला ही कोई बताएं। इनकी स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। आते हैं आके सिर्फ अपने आप को क्लियर करवाते हैं और आवाम के बारे में कोई कुछ भी नहीं कर रहे। तो अभी जो महंगाई कम करने का कह रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? ये पिछले 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ अपनी अवेयरनेस के हिसाब से, अपनी होशोबाज में जो सुन रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आगे एक जो स्टंट है वो मारते हैं, उसके बाद देख लें आवाम का क्या हाल है। मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतमईन है, काम कर रही है वो ठीक से? बिल्कुल नहीं मुतमईन, खुदा की कसम। एज ए पाकिस्तानी मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, किसी को सियासी मार्जिन दे के बात नहीं कर रहा। एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मेरा राइट है बात करने का, ठीक है। कि जो पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम जो बिल दे रहे हैं, ये बिलों का इनको देना बनता है जो आवाम के साथ ये कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर महंगाई के वो लाते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है। एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, ये चीज़ें मुफ्त बनती हैं जो ये नहीं बना रहे, ठीक है। कहाँ पे कमी आ रही है, क्या मशवरा देना चाहेंगे? हर चीज़ में कमी है। देखें ना, आपने आटे का रेट कम कर दिया है, ठीक है। अच्छा, आप दुकानदार से तो पूछें, रोटी का रेट कम कर दिया, दुकानदार से तो जाके पूछें कि उसको रोटी किस तरह पड़ रही है। देखें ना, एक तरीकाकार होता है ना हर चीज़ को करने का, कि आप महंगाई कम कर रहे हैं, आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। मैं दुकानदार को फेवर नहीं दे रहा, मैं एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक आम आदमी को 14 रुपये की रोटी दिलवा रहे हैं, क्या वो दुकानदार को 14 रुपये में वारे खाती है? सीधी सी बात है। गैस के रेट क्या हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो आटे के रेट हैं वो क्या हैं। अब ये सिर्फ जो आगे ना सिर्फ बनावटी काम करते हैं। मैं यकीन करेंगे बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्टर्ब हैं कि पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, वोट किसको दिया था? वोट इस बार मैंने दिया ही नहीं था, अगर सही पूछे। नहीं दिया था। वोट क्यों नहीं दिया था? वोट इसलिए नहीं दिया था कि मुझे ये चीज़ इस चीज़ का यकीन था कि मैं वोट दूंगा, मेरे वोट का हक मुझे नहीं मिलेगा, और वो वैसे ही हुआ। हालांकि मैं ये देना किसको चाह रहे थे? इमरान खान को देना चाह रहा था। इमरान खान साहब को? ठीक है। लेकिन वो इसलिए नहीं दिया कि मुझे पता था कि उसकी मेरे वोट की कोई कदर तो नहीं। उनके दौर में जो वज़ीर आला जो थे हमारे उस्मान बुज़दार साहब थे, उन्होंने क्या किया था मैं पंजाब उनसे में? भी मुतमईन नहीं था, इसीलिए शायद नहीं मैंने दिया। कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी दिमाग के अंदर चल रही थी जिस वजह से मैंने वोट नहीं दिया उनको। क्योंकि खान साहब, नो डाउट कि खान साहब एक बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे थे, लेकिन इस मुल्क के अंदर अलमिया ये है, हमारी ट्रेजेडी ये है कि कोई बेहतर को काम करने की कोशिश करता है ना, उसे या तो मार दिया जाता है या लटका दिया जाता है। मैं ये सीधी बात करता हूँ, जो मैंने देखा है 1947 के बाद जितनी मुझे अवेयरनेस है, जितनी मेरे पास हिस्ट्री है, पाकिस्तान के अंदर किसी को भी ठीक तरीके से काम नहीं करने दिया जाता। कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना ये चाहूँगा कि अब जो वक्त आ चुका हुआ है कि अवाम इन लोगों के गले तक हाथ ले जाना चाह रही है, और ये इसमें इनकी अपना कसूर है जो अवाम के साथ जो ये कर रहे हैं। यकीन करें, लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, और मेरा ख्याल है कि अब इन पे वो उस तरह का अवाम अटैक करने पे आ गई है जो इनको सामने कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो इनको सोचना चाहिए, पिछला सब कुछ भूल के, ठीक है, पाकिस्तान को आगे भी लेके चलना है। क्योंकि चले पाकिस्तान आगे तो चलना ही है ना, हम रहे या ना रहे, पाकिस्तान ने तो रहना ही है। पाकिस्तान के अंदर इस तरह की स्ट्रेटजी बनाए कि आम आदमी को रिलीफ मिले, सिर्फ झूठ ना बोलें। यहाँ पे सब आगे सिर्फ झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोला है अभी तक? ये देखे ना, ये आगे कर कह रही हैं कि सीधी सी बात जो करूँ, मरियम नवाज़ के ऊपर अगर बात करूँ, ठीक है, मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, मेरी बहन की तरह, मेरी बड़ों की तरह। लेकिन अगर उनकी कारकर्दगी की बात करें ना, वो आगे सिर्फ बनावटी काम कर रही हैं। आगे सिर्फ ये देखें ना, तंदूर पे चली गई हैं, ठीक है, अपने वालिद साहब को लेके चली गई। हमारे लिए वो भी काबिल एहतराम है। सियासी इख्तलाफ उनके साथ ज़रूर है, लेकिन और इख्तलाफ कोई इख्तलाफ नहीं है। वो जाके हमें पता है वो आपके लिए काबिल एहतराम है, आप खुलकर बात करें। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मैं एक अदब में रह के खुल के बात कर रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उनसे तकलीफें हैं। अच्छा। तो उन्होंने आगे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ तंदूर पे चली जाती है अपने वालिद साहब, सिर्फ आगे तंदूर पे जाके रोटी इतने की करनी है। उनसे पूछे तो सी रोटी आप तक कैसे पहुँचनी है, आवाम तक कैसे पहुँचनी है। ठीक हो गया, आप कर रहे हैं, आप एक पूरा एक मैकेनिज्म होता है, उसको उस पर काम करें। सिर्फ आगे ये नहीं कि आगे अपनी वीडियो बना ली और लोगों को आगे दिखाना कि हम ये कर रहे हैं। ये सारी रंगबाजी हैं। आज भी मैं एक लास्ट बात करूँगा, ये लोग आज भी 90s 80s की सियासत कर रहे हैं। अब सेल्फी का दौर है, अब वक्त बड़ा चेंज हो चुका हुआ है। अब इनको कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। दुनिया कहाँ पे चली गई है, और ये आज भी आगे लोगों को सिर्फ बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों के साथ। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। इनका कहना है कि सिर्फ वीडियोस वगैरह बनाने से कुछ नहीं होगा,
आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाना होगी और वीडियोस बनाने से मुल्क नहीं चलते हैं, ये कहना है आवाम का। मिली जुली राय है सबकी। अगर आप देखें, इनका कहना है कि आटा अगर सस्ता कर दिया, रोटी अगर सस्ती कर दिया, तो जो तंदूर वाले हैं क्या वो रोटी उतने में देने के काबिल है? क्या उनके सुई गैस के बिल इतने आ रहे हैं कि वो रोटी 14 रुपये में या 15 रुपये में फराहम कर सकेंगे? और जो बिजली के बिल्स के रेट हैं, जो बजट आया है, उसके बाद जो टैक्सेस लगे हैं चीज़ों पे, अशिया पे, उससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा है उनको मरीम नवाज़ साहिबा से। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सपोर्टर है मरीम नवाज़ साहिबा के, उन्होंने वोट भी मरीम नवाज़ साहिबा को दिया है, लेकिन कुछ शिकायतें हैं जो हमने आपके सामने रखी हैं, तो उम्मीद करती हूँ कि वो हल होंगी इंशाल्लाह।